सभी लोग देख रहे हैं। तो ज्यादा कहने सुनने को अब बचा नहीं है, सड़क पे उतरना ही पड़ेगा। तो उसी को लेके आज यहाँ जंतर मंतर पे एक सांकेतिक धरना हुआ है। सरकार को सिर्फ एक संदेश दिया गया है कि साहब अब भी समय है, हमारी बात सुन लीजिए, जनता की बात सुन लीजिए। नहीं सुनेंगे तो आगे जो और रास्ते हैं, सड़क पे उतरने के जो रास्ते हैं, जाम करने के, सड़कों को जाम करने के जो रास्ते हैं, तो तमाम रास्ते हैं, तो उन रास्तों की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि लोकतंत्र का जिस तरीके से मजाक बनाया हुआ, अब इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ये कह रहे हैं कि साहब जो बच्चों ने अटैक किया वहां पे, जो लड़कों ने, वो गलत था, संसद के अंदर घुस के इस तरह से नहीं करना चाहिए था। उनका जो विरोध प्रदर्शन करने का था वो तरीका गलत था, उस बात को हम भी मानते हैं, समूचा विपक्ष मानता है कि वो तरीका गलत था। लेकिन उसमें एक बात ये निकल के आती है कि वो बीजेपी के सांसद ने बिना जांच पड़ताल करे आखिर उसे पास दिया तो दिया कैसे, और दूसरा फिर सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही। अब दूसरा सवाल ये आता है कि विरोध करने का फिर सही तरीका कौन सा है। सही तरीका है संसद के अंदर सरकार से सवाल करना, सड़क पे सरकार से सवाल करना। अब संसद के अंदर सरकार से सवाल कर रहे हैं तो आप साहब सांसदों को बाहर फेंक रहे हैं। अब बाहर जब वो सांसद हंसी मजाक कर रहे हैं तो साहब आपने हंसी मजाक करने पे भी पाबंदी लगा दी है। तो इस तरह की जो तानाशाही है भाई, वही बड़ा आप ये बताइए, इस तरीके से तमाम विपक्ष के नेताओं के भी जो है मिमिक्री होती रही है, उनके भी मजाक बनते रहे, लालू जी को लेके, मुलायम सिंह जी को लेके, अखिलेश जी को लेके, राहुल जी को लेके। तो क्या रहा, हम लोगों ने कभी विपक्ष के नेताओं ने बोला कि साहब आप हमारा बड़ा होता है, ये भी मानिए। तो हम तो पहले से ही झुके पड़े हैं, हम तो पहले से ही कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी हमें बताइए कि आपने जो पहले पुराने वादे कर रखे हैं वो वादे क्यों नहीं पूरे कर रहे हैं। लेकिन हमारी बात कोई सुन कहाँ रहा है, हम तो झुक के ही सवाल कर रहे हैं सरकार से। हम कौन सी लाठी चला रहे हैं, आप ये बताइए, हम कौन सी इनसे लाठी चला रहे हैं। हमने किसके जो है मुर्दाबाद के नारे लगा दिए, हमने ये बता दीजिए आप कि हमने किसके घर पे जो है बुलडोजर चला दिया। ये काम जो डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स है ये तो बीजेपी करती है। हम तो बड़े सभ्य और शालीन तरीके से हंसी मजाक में जो है प्रधानमंत्री जी से सवाल कर रहे हैं। और अगर ये चीज भी गलत है तो साहब हम तो ये कहते हैं अब तो दो ही रास्ते हैं, या तो विपक्ष के सभी सांसदों को, सभी नेताओं को अफ्रीका के जंगल भेज दो, या फिर सबको सजाए फांसी दे दो। क्योंकि जब विपक्ष आवाज ही नहीं उठाएगा तो फिर लोकतंत्र की जरूरत ही क्या है। दो ऑप्शन हमने बता दिए और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस बात को जो है मोदी जी तक पहुंचा दीजिए। साफ है, जनता देख रही है कि विपक्ष की आवाज को कैसे दबाया जा रहा है। विपक्ष सवाल नहीं कर सकता साहब इनसे। अब यहाँ पे भी देखो प्रोटेस्ट चल रहा है, पुलिस वाले पीछे से सीटी मार रहे हैं, कह रहे हैं साहब अब यहाँ पे विरोध प्रदर्शन मत करो, यहाँ से भागो। हाँ, सब कुछ, सब समय सीमा है, सारी समय सीमा विपक्ष के लिए ही है। लोकतंत्र और तानाशाही में जो एक फर्क हुआ करता था उस फर्क को खत्म कर दिया है। आज की तारीख में लोकतंत्र को ही तानाशाही बना दिया है कि सड़क पे कोई आदमी घूम नहीं सकता, सरकार से कोई सवाल नहीं कर सकता, कोई नेता विधायक जो है मोदी जी से प्रश्न नहीं पूछ सकता। यहाँ पूरी तरीके से जो है हिटलर शाही लगा दी गई है। और हमें तो ऐसा लग रहा है वो समय दूर नहीं कि आपको सांस लेने के लिए भी मोदी जी की इजाजत लेनी पड़ेगी। भाई जाट समाज का अपमान किया और जाट समाज को ही नहीं पता। जाट समाज के जो बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं और नेता हैं वो भी कल बड़े भौचक्के थे और ये कह रहे थे कि साहब जाट समाज का अपमान हो गया और हमें ही नहीं पता। कल साक्षी मलिक ने, आप ये देखिए, कल हमारी जो पहलवान बेटी है साक्षी मलिक ने रो के संन्यास ले लिया, तो वो जाट समाज का अपमान नहीं है। टिकैत साहब गाजीपुर बॉर्डर पे रोए, आप सब लोग तो साक्षी हैं। जब उनको जान से मारने की धमकी बीजेपी के विधायक दे रहे थे तो वो जाट समाज का अपमान नहीं था। जब सतपाल मलिक जी कह रहे हैं कि साहब मेरी जान को खतरा है मोदी जी से, तो वो जाट समाज का अपमान नहीं है। जयंत चौधरी जी, जो चौधरी चरण सिंह की विरासत को संभाल रहे हैं, उनको पुलिस से लाठी मारी गई तो वो जाट समाज का अपमान नहीं था। सिर्फ उपराष्ट्रपति जी की मिमिक्री कर देने भर से, सिर्फ वो भी एक थोड़ा सा माहौल को हल्का करने के लिए, क्योंकि माहौल संसद का इस समय बड़ा तनावग्रस्त हो गया है। तो हमें ये नहीं समझ में आता कि ऐसी कौन सी आफत आ गई। और ये हमारे देश की लोकतंत्र की प्रक्रिया है और परंपरा है। कोई ऐसा नहीं कि पहली बार किसी नेता का मजाक बनाया हो। इस तरीके से जो मिमिक्री आर्टिस्ट है वो तो तमाम नेताओं की मिमिक्री करते हैं और बाकायदा उन नेताओं के सामने करते हैं। हम तो दो चीजें मानते हैं साहब, पहली बात तो ये, और ये भी हमें जो जाटों की खाप पंचायत है वही बताया गया है कि जो टूटी हुई खाट है और झुका हुआ जाट है वो साहब किसी काम का नहीं। तो उपराष्ट्रपति जी इतने झुक चुके हैं, मोदी जी के चरणों की वंदना इतनी कर चुके हैं कि वो जाटों का स्वाभिमान भूल चुके हैं। जाट कभी झुकता नहीं है। जाट है, गुर्जर है, यादव है, राजपूत है, ये लड़ाकू कौम है, ये झुकने वाली कौम नहीं है, सम्मान देती है। लेकिन और दूसरी बात इसमें ये है
दूसरी बात जो मैं आपको कह रहा हूँ बड़ी महत्वपूर्ण, कि एक व्यक्ति किसी समाज का जो है वो ठेकेदार नहीं हो सकता। वो व्यक्ति कहाँ था जब पहलवान आंदोलन कर रहे थे, और उसमें से 80% जो पहलवान थे वो जाट समुदाय के थे। और जब उनको, सुन लीजिए मेरी बात भी पहले सुन लीजिए, और जब उन बेटियों को यहाँ दिल्ली की पुलिस रौंद रही थी तब वो कहाँ थे? तब उनकी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई। उन बेटियों से ब्रजभूषण शरण सिंह ने उन बेटियों के साथ बदतमीजी की, तब वो जाट समाज के जो स्वघोषित ठेकेदार है हमारे धनगढ़ साहब आदरणीय, वो कहाँ गायब हो गए थे? जब तमाम किसानों के साथ हत्याएं हुई किसानों की, उसमें से 800 से ज्यादा किसानों की हत्याएं हुई, 13 महीने किसान बॉर्डर पे पड़े रहे सर्दी गर्मी बरसात में, तब वो जाटों के मसीहा नहीं दिखाई दिए। अब जब उनका सिर्फ उनका मजाक बनाया तो उनका अपमान हो गया। और हमें तो ये लग रहा है, अरे मेरी बात तो पूरी हो जाने दो सर। ये सारे मुद्दे हैं, राकेश टिकैत भी ये बोले हैं पति की गरिमा रखनी चाहिए तो नहीं करना। भाई देखो, टिकैत साहब ने अपने हिसाब से ठीक कहा, उन्होंने अपने हिसाब से ठीक कहा। अब ये बताइए, हमें तो एक बात आप बता दो कि प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है, मनमोहन सिंह जी के लिए जो तमाम बोलते थे कि रेनकोट पहन के नहाते हैं और तमाम तरह की जो बातें कहते हैं, तो वो उनके पद की गरिमा रख रहे हैं। वो प्रधानमंत्री होके इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ विपक्ष के सांसद सिर्फ और सिर्फ मजाक ही तो कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जो है वो देश का सबसे बड़ा आदमी होता है, माना जाता है, एक संवैधानिक पद है सबसे बड़ा। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री का आचरण होगा, हम तो भैया उसी तरीके से चलेंगे। जब प्रधानमंत्री मिमिक्री कर सकता है सबकी, प्रधानमंत्री गंदे गंदे भद्दे भद्दे इशारे कर सकता है, प्रधानमंत्री तरह तरह की जो है टीका टिप्पणियां कर सकता है, तो एक आधा सांसद ने अगर कोई टीका टिप्पणी कर दी तो उसमें ऐसा कोई कोराम नहीं है। मैं आपको बताऊं, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, हकीकत बात ये है कि सरकार से सवाल हो रहे थे कि सुरक्षा में सेंध कैसे हुई, तो क्या है कि साहब उसको मुद्दे को भटका दिया गया कि अब सुरक्षा में सेंध पे सवाल ना किया जाए। जो राजस्थान में सिलेंडर 450 रुपए देने का इनने वादा किया था, और जिसे इन्होंने राज्यसभा में मना कर दिया कि वो हम नहीं दे सकते, अब उस पे विपक्ष सवाल कर रहा है, तो वो सवाल ना हो जाए, तो इस वजह से जाट और जाट वाला ये मुद्दा लेके आ गए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, माफी तो मांगने को हम कोई सावरकर थोड़ा ही है कि जो माफी मांगते रहो, और इसमें गलती क्या है?